संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सहजता के संदर्भ में 3 स्थितियां हैं। एक तो अज्ञानी की, जिसको सहज जो क्रमबद्ध परिणमन है वो उसे स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि उसे अपना सारा अधिकार चिंता है और आज तक उसने जो किया है और अपने कर्तृत्व के अभिमान का एक ढेर लगा लिया है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा कर लिया है, उस पर चोट पड़ती है, इसलिए उसे ये बात स्वीकार नहीं होती। दूसरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, जिसे ये बात 100% अच्छी तरह से स्वीकार है कि यही सच्चा धर्म है। और तीसरे वो कि जो इसके अनुसार अपने परिणमन को भी करते हैं। देखिए, स्वीकार तो कर लिया है सम्यक दृष्टि ने, लेकिन वो उसमें स्थिर नहीं रह पाता है, उसे कर्तृत्व के विकल्प आ जाते हैं, इसलिए वो अज्ञानी जैसा लगता है। क्योंकि अज्ञानी की श्रद्धा और ज्ञानी की श्रद्धा जो में अंतर है वो तो जगत को दिखाई नहीं देता और क्रिया दिखाई देती है। वैसे ही विकल्प ज्ञानी को आ रहे हैं और वैसे ही विकल्प अज्ञानी को आ रहे हैं, इसलिए वो उन्हें दोनों एक से दिखाई देते हैं। अब तीसरी स्थिति है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि ना कुछ करो, ना कुछ बोलो, ना कुछ सोचो, एक सहज ज्ञान होने दो। जानो, पर जानने में भी कोई प्रयत्न मत करो, चेष्टा मत करो, जानने के लिए कोई प्रयास मत करो, क्योंकि प्रयास जो होंगे वो करने रूप होंगे ना, या बोलने रूप होंगे, या सोचने रूप होंगे। जब हमें कहते कुछ भी मत करो तो वो समझता कोई हम बड़ी गजब बात कह रहे हैं, लेकिन हम यही तो कह रहे हैं जो पहले कही गई है कि कुछ करो मत, कुछ बोलो मत और कुछ सोचो मत। अब और क्या रह गया जो तुम चौथा करोगे? तो जो तीसरी अवस्था है उसमें पूरी ये पक्की श्रद्धा के साथ एकाध क्षण को, एकाध समय को, एक से एकाध बोलते हैं ना, तो एकाध माने एक नहीं होता है, एक से आदि लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 असंख्य समय तक है। तो अपना बुंदेलखंडी शब्द एकाध एकाध, तो हमको लगता है जो एकाध माने एक हुआ। एकाध माने एक है आदि में जिसके ऐसे द्वितीयाधिक समय, क्योंकि एक समय को तो स्थिर ज्ञान होता ही है, जब जानेगा तो एक समय तो जाना ही है ना। तो एक आध में एक है ही नहीं, 2 से लेके अंतर मुहूर्त तक है। क्या समझना है परमाणु? तो उन समयों में इसी बात में हम स्थिर हो जाएं माने ऐसा जाने और ऐसा ही जानते रहें और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो, करना, बोलना, सोचना कुछ नहीं हो। कि सोचें भी नहीं कि हाँ सोच लिया ना, तो तुमने निर्णय किया था पहले, वो सोच समझ के ही तो किया था। सम्मा दर्शन वैसा ही थोड़ी हो गया तुम्हें। अब हम कहते सोचो नहीं, तो वो कहता सोचने को मना करते हैं, लेकिन खूब सोच कर सोचने को मना करते हैं। नेमीचंद काका एक उदाहरण दिया करते थे। नेमीचंद काका एक विद्वान थे, रखियाल वाले, और वो सब अपने हिंदी प्रांत में घूमते थे और सब जगह एक उदाहरण दिया करते थे कि ऐसा मत सोचना
कि एक आदमी अपना घर के दरवाजे के सामने बैठ के सुबह दातुन करता था, गाँव में होता है ना जैसे, और सुबह गाय भैंसें निकलती थी वहाँ से। तो एक भैंस ऐसी निकलती थी कि जिसके सींग ऐसे टेढ़े टेढ़े थे। तो वो सोचता था कि यदि मेरी गर्दन इसके सींग में फंस जाए तो क्या होगा। वो ये सोचता था, 6 महीने तक सोचता रहा। फिर उसने कहा ऐसे सोचने से क्या होगा, प्रयोग करके देखो। आप भी सोचते हो ना, हमने बहुत सोच लिया कि आत्मा में सहज ज्ञान होने दो, सहज ज्ञान लगे, सहज ज्ञान का प्रयोग करके देख लें। तो एक दिन जब वो भैंस आई तो उसने अपनी गर्दन उसके उस सींग के अंदर फंसा दी। जब उसने गर्दन फंसाई तो भैंस भड़की, और भड़की उछल के भागी, तो साथ में वो भी रखड़ा और बहुत घायल हो गया, चोट लग गई, गिर गया, अस्पताल में गया। फिर घर आया तो लोग पूछने आते थे कि भाई साहब क्या हुआ, कि क्या बताएं क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ। कि नहीं तो भी साहब कि मैंने वो गर्दन गाय की भैंस की सींग में मेरी गर्दन फंस गई और उससे एक्सीडेंट हो गया। तो कि किसने फंसाई तुम्हारी गर्दन, वहाँ जाके फंस कैसे गई? कि मैंने ही फंसाई। कि तूने फंसाई? कि कुछ सोचा नहीं पहले कुछ? कि 6 महीने तक सोचा। बिना सोचे भी फंसाई है, लेकिन मैंने कहा भाई अनुभव तो करके देखें। मेरा मतलब ऐसा सोच के नहीं, सोच के सम्यक निर्णय करके। और उसके लिए पहले भी मैंने बताया था कि थयोपसम लब्धि विशुद्धि लब्धि पूर्वक देश न मिले गुरु से, शास्त्र से पढ़कर भी मिले, इससे भी देशना होती है। गुरु का ही मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत काल ऐसा होता है जहाँ गुरु का समागम सहज भाव से हमको उपलब्ध नहीं होता। तो हम उनकी वाणी से भी काम निकालते हैं ना। तो ये हमें अपने गुरु की वाणी के कैसेट से हम अपना काम निकालते हैं। तो सर्वज्ञ की वाणी तो अपनी गुरु की वाणी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि गुरु की वाणी तो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार ही हुआ है। तो बिल्कुल सम्यक निर्णय करें कि मैं कौन हूँ। ये सब पहले विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय हो जाए, ख्याल में आए ना, फिर प्रयोग की बात है। अब वो प्रयोग भी एकदम सहज सरल है। मैंने प्रयोग माने जिसमें कुछ नहीं करना, ऐसा प्रयोग। अब प्रयोग कहते हैं तो फिर समझता है कुछ ना कुछ करना होगा, हैं? कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे से एक भाई आए कि साहब मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो होता नहीं है। कि क्या नहीं होता है? कि मेरी जांघें बहुत मोटी हैं, तो जो पद्मासन लगाना चाहिए जैसा आप लोग लगा लेते हो, ऐसे मेरे से लगता ही नहीं है। अब कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करना हो तो पद्मासन लगाना चाहिए। खड्गासन अपने लिए नहीं है, वो तो चरम शरीरियों के लिए है, वज्र विषम नाराज सनन वालों के लिए है। क्योंकि यदि वे खड़े रहेंगे और आंखें बंद कर लेंगे और बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे तो भी वज्र जैसे खड़े रहेंगे, जैसे बाहुबली खड़े रहे। हमारी आपकी तो ये हालत है कि हम खड़े रहे और आंखें हमने बंद कर ली और सोचना बंद कर दिया तो उसी वक्त बुरी तरह गिरेंगे कछाड़ खाते। खड़े रह नहीं सकते हम, ख्याल में है ना। इसलिए डॉक्टर कहते हैं खड़े रह के आंखें बंद नहीं करना। तो अपने लिए तो एक पर में गड़बड़ मत करो, जान दो, खराब होने दो, जाने दो खराब। लेकिन मैं गड़बड़ हो जाऊंगा तो तुम्हारी सब खराब हो जाएगी। क्या बात चल रही थी अपनी कि हमें वो जो इसमें कुछ करना नहीं है, ये नहीं करने का प्रयोग करना है।
ना कुछ करो, ना बोलो, ना सोचो। क्यों? क्योंकि जो निर्णय करना था वो निर्णय सम्यक हो गया है, कर लिया है। उसके पहले तो होगा ही नहीं। जब तक आपके विकल्पात्मक ज्ञान में, तो क्यों बार बार ये करते हो? ठीक है, जैसा रहने दो। विकल्पात्मक ज्ञान में जो एक बार निर्णय हो गया है, उस निर्णय को बिल्कुल वो पक्का और सही होना चाहिए। मैं इसके लिए ऐसा उदाहरण देता हूँ कि आपको संवेद शिखर जाने की भावना हुई, तो अभी आप कभी गए नहीं थे, पहली दफ़े जाना था, तो बहुत उत्सुकता थी कि संवेद शिखर कैसा होगा। तो उस संबंधी कोई लिटरेचर मिले, साहित्य मिले, कोई किताब मिले जिसमें वो वर्णन दिया हो, नक्शा दिए हों, तो हम उसे देखते हैं, उसे पढ़ते हैं। और कोई अभी अभी यात्रा करके आया हो तो उससे पूछते हैं कि भैया क्या है संवेद शिखर में, कैसा है, क्या है, सब बात दो, उसके अनुभव बता तू हैं। और अपने विवेक से अनुमान करते हैं, उनकी बातें सुनकर, शास्त्र पर में किताब पढ़कर। फिर हम यात्रा करने गए और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने जो भी अपने दिमाग में नक्शा बनाया था वो हर दफ़े हमारा जो देखें तो ऐसा ही आना चाहिए कि हाँ ऐसा ही मैंने समझा था, ऐसा ही मैंने समझा था, तो समझ लेना तुमने सही समझा था। और एक दफ़े आए, अरे मैं तो ऐसा समझा था और ये तो ऐसा निकला, मैं तो ऐसा समझा था और ये तो ऐसा निकला, तो गए काम से। तो तुमको नहीं होगी। अनुभव के पहले जो आत्मा का तुम निर्णय करो वो ऐसा होना चाहिए कि अनुभव में जाने के बाद तुम्हें लगे कि हाँ मैंने ऐसा ही निर्णय किया था, एक दफ़ा भी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। और मैं ये बोलता हूँ कैसे बहुत बड़ा गलत निर्णय होता। टोडरमल स्मारक बन के तैयार हो गया था और पूज्य गुरुदेव श्री ने आकर उसका उद्घाटन किया। मुझे भी बुलाया गया था उसमें, लेकिन मेरे MA की परीक्षा के पेपर थे तो उसमें मैं आ नहीं पाया। तो लेकिन टोडरमल स्मारक के बारे में उत्सुकता तो बहुत जग गई कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने खानिया तत्व चर्चा की थी ना, वो टोडरमल स्मारक भवन से छपी थी और वो मुझे उपलब्ध हो गई थी। तो उसकी भूमिका में उस टोडरमल स्मारक भवन का वर्णन किया था कि कैसा है, कैसी बिल्डिंग बनी, एक हॉल है, इतने कमरे हैं, इतना मंदिर है, ये आगे है, ये पीछे है, सब जैसे वर्णन कोई करता है ना, ऐसा वर्णन किया था। और उस वर्णन को पढ़कर मेरे दिमाग में जो नक्शा बना था टोडरमल स्मारक भवन का, तो जब मैं टोडरमल स्मारक भवन में आया तो देखा वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ लो, एक भी चीज़ जैसे मेरे दिमाग में नक्शा बना था अजित जी, वो एक भी चीज़ नहीं मिली। जैसे मैं बताऊँ आपको, कभी बीच में हॉल है इतना बड़ा लंबा चौड़ा और चारों तरफ 32 कमरे हैं और ऐसा ऐसा सब लिखा था, तो मैं समझा कि बीच में ऐसी गली छोड़ देते हैं अपन और फिर चारों तरफ किनारे पे कमरे बनाते हैं हर जगह, तो ऐसा होगा, ऐसे कमरे बने होंगे। लेकिन वहाँ तो देखा हॉल से जुड़े ही कमरे पीट किए हुए बने थे। आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? तो एकदम अलग रूप हो गया ना। मैंने जो स्वरूप समझा था वो नहीं निकला। तो ऐसा ही यदि तुमने आत्मा के बारे में जो निर्णय किया और अंदर जाकर के वो वैसा नहीं निकला, तो आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं। यानी कहने का मतलब वो निर्णय इतना सच्चा और इतना पक्का होना चाहिए, एक्यूरेट। ऐसा नहीं चलेगा चाहे जैसा, ऐसा भी नहीं चलेगा कि यार कहाँ माथा पच्ची करते हो। हम तो अपने अंदर में जाएंगे ना जब आत्मा में, तब देख लेंगे कि आत्मा कैसा है। उनको भी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। ऐसे लोग कहेंगे अरे काय को माथा पच्ची करते हो, तुम जाने ही वाले हो ना शिखर जी, फिर वहीं देख लेना। तो असली रुचि जिसको होती है उसको वो 4 दिन की चैन नहीं पड़ती है, उसे तो 4 दिन पहले समझना है कैसा है।
उसे तो इतनी अंदर से तड़प जग गई है कि वो तो पूरी बात समझने की कोशिश करेगा। तो ये जो मैं आप ध्यान की बात कर रहे हैं, वो पहले तुम्हारे ज्ञान में आत्मा का सम्यक स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, भूत जो भगवान आत्मा है, जो दृष्टि का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, वो आत्मा तुम्हारे ख्याल में पूरी तरह आना चाहिए और आ सकता है। शास्त्र पढ़ के भी आ सकता है और गुरु के समझाने पर भी आ सकता है, और दोनों मिल जाएं तो इससे बढ़िया बात क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं मिला तो काम नहीं होगा। आखिर गुरु ने शास्त्र से ही तो जाना है, ये तो सर्वज्ञ की वाणी है। लेकिन सही दिशा सही बात होना चाहिए। अब तुम शास्त्र पढ़ते रहो, एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। वो जो परम शुद्ध निश्चय का नए का विषय है, अब ये नए की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। अब हमारे दो विद्वान लग रहे हैं, एक अभय जी लग रहे हैं नए पे, एक सुमत जी भी लग रहे हैं ना। हम गए नए नए तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा है। अब एक आध दफे मैं भी नए समझाऊंगा। ऐसी मुझे आवश्यकता महसूस होती है कि नए का स्वरूप वास्तविक क्या है, और उन नयों में से उस नए से कौन सा परम शुद्ध निश्चय नए, ये कौन की अपेक्षा, निश्चय व्यवहार की अपेक्षा, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की अपेक्षा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए। नाम भी नहीं सुने होंगे। नए दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय व्यवहार वाले और एक द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाले। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाले नए आगम के नए हैं, और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। क्यों कि निश्चय व्यवहार जब बताएंगे तो उसमें एक पार्टी आत्मा अवश्य होना चाहिए। जब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए बताएंगे प्रदीप जी, तो उसमें आत्मा कोई एक पार्टी होना जरूरी नहीं है। वो 6 द्रव्यों पे भी लग सकता है, अकेले पुद्गल द्रव्य पे भी लग सकता है। वो 6 द्रव्यों पे लागू होता है, लेकिन अकेला हमें आत्मा समझाना। अध्यात्म माने क्या होता है जानते हो? अधि माने जानना और आत्मा माने आत्मा का। आत्मा का जानना उसका नाम है अध्यात्म। और आत्मा का जानना, तो आत्मा तो कई तरह का है ना। एक चिंती चिंता भी आत्मा है, आलू में भी अनंत जीव हैं, ये भी जीव है ना। और एक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो भी जीव है। और ये चारों गति में रुल रहे हैं, खोटे खोटे काम करने वाले, ये भी सब जीव ही है ना। तो कौन से आत्मा की बात कर रहे हो तुम? एक आदमी मेरे से बोले कि पंडित जी कोई लड़का आपके ध्यान में होगा। मैंने कहा हाँ, लड़के तो बहुत हैं। बोलो काय के लिए चाहिए? अरे तुम पंडितों की यही तो आदत खराब है, हम एक प्रश्न तुमसे करेंगे, तुम 3 प्रश्न हमसे कर दोगे। अरे तुम्हारे पास लड़का का तुम्हें पता हो तो बता दो, नहीं हो तो नहीं बताओ। लेकिन हमसे पूछोगे कौन सा लड़का चाहिए, किस काम के लिए, क्यों चाहिए, काय के लिए चाहिए, क्या तनख्वाह दोगे, और हमसे 50 प्रश्न पूछोगे और फिर बात करोगे। मैंने कहा भाई साहब आप नहीं बताएंगे तो हम आपको लड़का नहीं बता सकते। कि क्यों? अरे लड़का तो कई तरह के होते हैं। तुम्हें घर में चौका बर्तन करने के लिए चाहिए हो तो अलग प्रकार का लड़का होगा। तुम्हें अपने बेटी के लिए जमाई खोजना हो तो अलग प्रकार का लड़का होगा। यदि तुम्हें गोद लेना है तो वो अलग प्रकार का लड़का होगा। अब हम तुम्हें कैसे बता दें? तुम जब तक हमें नहीं बताओगे कि काय के लिए तुम्हें लड़का चाहिए, तब तक हम तुमको लड़का नहीं बता सकते। तो ऐसा ही आत्मा तुम्हें चाहिए कि हाँ चाहिए, काय के लिए चाहिए बोलो? यदि जीव रक्षा के लिए चाहिए तो चरणान योग में जाके देखना, वहाँ मिलेगा कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, अनंत निगोदिया जीव होते हैं। आप समझ में आए ना?
वो आत्मा तुम्हें चरणानी योग में मिलेगा। तो कर्मों से बंधा हुआ आत्मा जानना हो तो करुणानी योग में मिलेगा। कर्म के फल में चारों गतियों में घूमता है, स्वर्ग नरक में जाने वाला आत्मा चाहिए हो तो तुम्हें करुणानी योग में मिलेगा। और तुम्हें आत्मा का ध्यान करने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए आत्मा चाहिए हो तो ये अध्यात्म में मिलेगा, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय में मिलेगा। समझे? हम तो जीव को बहुत जानते हैं, हमने बहुत द्रव्य संग्रह पढ़ी है, हमने ये पढ़ी है, हमने ये जीव कांड पढ़ा है। कोई भी कांड पढ़ा हो, जानते हो जीव कांड क्या है, कर्म कांड क्या है? ये जीव इस दुनिया में कैसे कैसे कांड करता है उसका वर्णन जहाँ होता है उसे जीव कांड कहते हैं। कांड तो समझते हो ना, वो हत्या कांड ये हो जाते हैं ना जगह जगह कांड गाँव में। और कर्म कांड किसे कहते हैं? जिसमें कर्म का वर्णन हो। नहीं, कर्म के उदय में ये जीव कैसे कैसे कांड करता है उसका नाम है कर्म कांड। तो कर्म कांड में भी जीव का वर्णन है और जीव कांड में भी जीव का वर्णन है। वर्णन दोनों में जीव का ही है, और समय सार में भी जीव का वर्णन है। तो क्या फर्क हो गया कि जिसमें वो सारभूत जीव कि जिसके समझने से संबंध से ज्ञान चारित्र होता है, ऐसा जीव जिसमें बताया हो उसे समय सार कहते हैं। अब ये है सब तीनों, जीव कांड, कर्म कांड, समय सार। तो ये कहते हैं कि तुम्हें ये आत्मा काय के लिए चाहिए। जितने भी हमने स्थिर स्थावर ये जीव बताए तो उन्होंने कहा क्यों बता रहे कि जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। तो जीव की जाति कोई नहीं पहचानेगा तो दया कैसे पालेगा कि ये भी चलते फिरते कीड़े मकोड़े ये सब जीव हैं। भगवान भी कई तरह के होते हैं। एक वो भगवान जिसका ध्यान किया जाता है, एक वो भगवान जिसकी पूजा की जाती है। जिनकी पूजा की जाती है वे पर भगवान हैं, जिनका ध्यान किया जाता है वो निज भगवान है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भगवान दो प्रकार के हैं। एक तो वे भगवान जिनकी मूर्तियाँ मंदिर में विराजमान हैं, भगवान नहीं, घबराना नहीं, जिनकी मूर्तियाँ मंदिर में विराजमान हैं। इसका मैं बहुत बड़ा दंड भोग चुका हूँ अपनी 6 वर्ष की उम्र में। सच्ची घटना है। मैं अपने गांव के मंदिर में जाता था, वहाँ भगवान के दर्शन करके आता था, और एक दिन ऐसी कोई बातचीत चल रही थी तो लोगों ने कहा कि मंदिर में भगवान हैं। तो कहाँ है भगवान? कि वो है ना, तुम्हें देखे नहीं थे? मैंने कहा भाई तुम पत्थर की मूर्तियाँ हैं, संगमरमर है, भगवान कहाँ है? वो 6 वर्ष की उम्र में मेरे दिमाग में न मालूम क्या सूझी और मैंने ऐसा कह दिया। तो एक बुढ़ी अम्मा थी हमारे, सबसे बुजुर्ग अम्मा, उसने सुन लिया। उसने इतना हल्ला गुल्ला किया कि गजब हो गया। आज के इन बच्चों को तो देखो कितने नालायक होते हैं, ये भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है, भगवान को पत्थर कहते हैं। और वो चिल्लाई और सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। मैं घबराया, मैं जा करके कि कोने में जाके छिप गया कि ना मालूम अब क्या हो। मेरी तो कौन मानने वाला है? क्यों? वो अम्मा की सब मानेंगे। अब मैं आप सबकी अदालत में पेश करता हूँ कि वे जो मंदिर में हैं वे भगवान हैं कि भगवान की पत्थर की मूर्तियाँ हैं। इसमें क्या गलती कर दी थी मैंने? मैं आज तक सोचता हूँ कि मेरे से क्या गलती हो गई थी हैं जो मैंने ये कह दिया था। तो एक तो बे भगवान जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में हैं, भगवान नहीं। महावीर भगवान तो अभी मोक्ष में हैं, सिद्ध शिला में हैं। आदिनाथ भगवान तो अभी मोक्ष में हैं, सिद्ध शिला में हैं, मंदिर में नहीं है। वे पर भगवान हैं, अपन तो नहीं है ना, अपने से अलग है ना। उन भगवान की पूजा की जाती है
और उन भगवान की पूजा करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं होता है। सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य जानते हो? आपके को जितना पैसा मिला है वो कैसे मिला है? पुण्य से। लेकिन वो सातिशय पुण्य नहीं है। जिससे भोग सामग्री मिले वो पुण्य सातिशय पुण्य नहीं है। वो तो हमें पाप में डालने वाली है, क्योंकि उसे हम भोगेंगे तो पाप बंद होगा। और ऐसा पुण्य तो आपसे ज़्यादा अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों की है। क्या कह रहे हो? आपको जो एयर कंडीशन मकान, एयर कंडीशन गाड़ी, बढ़िया खाना पीना, ये सब व्यवहार मिला है ना, तो ये पुण्य के उदय से मिला है ना। लेकिन कुत्ते को इससे ज़्यादा मिला है। आपको गाड़ी तो मिली है लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। आपको खुद चलानी पड़ती है। अमेरिका में तो आज IAS ऑफिसर भी हो बड़ा तो भी चलानी पड़ती है। और उस कुत्ते को वो एयर कंडीशन गाड़ी और ड्राइवर भी तुम जैसा मिलता है। मुफ्त में तनख्वाह देनी नहीं पड़ती है। और तुम ड्राइवर की सीट पे बैठते हो और वो पीछे सेठ की सीट पे आराम से पीछे की सीट पे बैठता है। सेठ लोग आगे नहीं बैठते हैं, वे पीछे की सीट पे ही बैठते हैं। मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कभी आगे की सीट पे नहीं बैठेंगे ड्राइवर के बगल में, वो पीछे ही बैठते हैं ना। कुत्ता वहाँ बैठता। कौन है पुण्यशाली? तुम क्या ज़्यादा। और अमेरिका में जितने विज्ञापन आते हैं तुम्हारे खाने पीने के, जो कौन सा खाना बोलते हो तुम हैं? उससे ज़्यादा विज्ञापन कुत्तों के खाने के विज्ञापन आते हैं। ज़्यादा पुण्य उनके हैं। तो सातिशय पुण्य कौन है? कि जिसके उदय में तुम्हें एक तत्व ज्ञान सुनने को मिल रहा है। तुम इस शिविर में आए हो तो बिना मुफ्त में नहीं आए हो। तुम्हारे पास जो सातिशय पुण्य था उसके उदय में तुम यहाँ आए हो। और वो कैसे बंधा था? तुमने स्वाध्याय किया था, जिन्होंने भगवान की पूजा भक्ति की थी, उससे ये सातिशय पुण्य बना था। जो हमें आगे ऐसे संयोग मिलाए कि जिन संयोगों से हमें आत्मा का कल्याण हो सके। ख्याल में है ना? तो भगवान जिनेंद्र भगवान की पूजा जो मंदिर में विराजमान है ना, उनकी पूजा करने से वो सातिशय पुण्य बंधता है। ठीक है? लेकिन कर्म बंधते हैं, कर्म कटते नहीं। क्या? पुण्य से, शुभ भावों से पुण्य बंधता है, कर्म कटते नहीं। और ये जो तत्व ज्ञान का अभ्यास है, अपने में अपनापन, अपने आत्मा में लीन होना, ये सब वो चीज़ है कि इससे कर्म कटते हैं। जिससे कर्म कटें उसे धर्म कहते हैं। जिससे कर्म बंधें उसे कर्म कहते हैं। अब वो कर्म की जाति के हैं और हमने उसे धर्म में शामिल कर लिया। हमने उसे धर्म समझ लिया। हम कर्म समझ के करते हैं उसे कि धर्म समझ के करते हैं? बोलो। ये जो बात चल रही है इतने दिनों से अपने वो सहज भाव की, वो धर्म है। उससे कर्म करते हैं, उससे संबंध निर्जरा होता है। और उसकी महिमा का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जिनवाणी में 11 स्थान बताए हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, ये तत्वार सूत्र में सूत्र है। और गोमठ सार में ऐसी 2 गाथाएं हैं। इनका अर्थ होता है कि सम्यक दृष्टि के श्रावक से अनंतानुबंधी का विजन करने वाले के, फिर 6वें गुणस्थान वाले के, ऐसे ऐसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है प्रति समय। अब निर्जरा होती है तो संवर पूर्वक होती है। तो माने कर्म बंधते नहीं हैं और कर्म झड़ते हैं। इनके
ये कर्म बांधने का धर्म नहीं है, ये कर्म काटने का धर्म है। तो एक समय दृष्टि जीव है। राजा सैनिक के बारे में अपन थोड़ा सोचें, कौन सा जो पहले नरक में है तो उसे कितनी तकलीफ होगी पहले नरक में? उतनी ही होगी ना कि जितनी दूसरे नारकियों को हो। गर्मी होगी तो जितनी गर्मी होगी वो सबको लगती होगी, उतनी उन्हें लगती होगी। सर्दी होगी और लड़ाई मड़ाई के दुख, खाना पीना जो भी समझ लो दुख हैं वहाँ नरक में, वो सब उनको भी हैं। वो 6 महीना पहले जब 6 महीना रह जाएंगे ना निकलने के, तीर्थंकर प्रकृति बनेंगे ना, तो वहाँ कहते देवता लोग जाके कुछ थोड़ा इंतजाम करेंगे कि उन्हें तकलीफ ज़रा कम हो। लेकिन बाकी 84,000 वर्ष में 6 महीना कम, 84,000 वर्ष तक तो वो भोगना ही पड़ेंगे कि नहीं? अब हम तुम आप यहाँ सब बैठे हैं, वे हमसे ज़्यादा दुखी हैं कि सुखी? हम मनुष्य गति में हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, सब खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, सब बात है। बोलो कौन ज़्यादा दुखी है, कौन ज़्यादा सुखी है? कि भाई वही अपने राजा सैनिक ही दुखी दिख रहा है हमें तो, लेकिन नहीं, वो तुमसे कई गुने ज़्यादा सुखी हैं। क्यों? कि सम्यक दृष्टि के भद्र मिथ्या दृष्टि से असंख्य गुणी निर्जरा होती है। गोमरसार में प्रश्न किया टोडरमल जी ने कि भैया किससे, पहले तो निर्जरा होती ही नहीं है तो किससे असंख्य गुणी? तो उन्होंने कहा सम्यक के सम्यक जो है और जो नाश करके अभी मैं कहन लब्धि में है और वो उन परिणामों से अभी हम सम्यक प्राप्त करने वाला है, उसके निर्जरा नहीं होती शुद्ध भाव नहीं होता तो काय से होती निर्जरा? तो उससे असंख्य गुणी निर्जरा होती है। और फिर प्रति समय असंख्य गुणा, पहले समय में असंख्य गुणी, दूसरे समय में उससे असंख्य गुणी, तीसरे समय में उससे। अब वो जितने दिनों से नरक में हैं वो असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है। निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं। ये सब आपकी किताब में लिखा है, जो किताब का पाठ आप कर रहे हैं ना, इसमें पढ़ना शुरू के छंद, शुरू के 20 छंदों का अर्थ कर रहा हूँ मैं, यहाँ वहाँ की गप्पे नहीं मार रहा हूँ। तो वो जो निर्जरा हो रही ना, तो शुद्धि की वृद्धि, और शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि। तो उन्हें वो असली आनंद जो मोक्ष में मिलता है, उस जाति का आनंद, असंख्य गुणा आनंद उन्हें प्रति समय है। बोलो तुम, जो यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे अनंत दुखी हैं और वे सुखी हैं। इस तर्क समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा मुनिराज की बात सुनो, श्रवण शतक को पढ़ना, उसमें मैंने सब लिखा है। ये मुनिराज हैं तो अपन को दिखता कितनी गर्मी सर्दी, नग्न हैं बेचारे, कुछ ओढ़ते नहीं हैं, खाना दिन में ये उसी वक्त पानी, फिर बाद में पानी भी नहीं पीते हैं, और कितनी तकलीफ़ें हैं ना। जैसे तो दौलत राम जी ने नरक की तकलीफ़ें गिनाई ना, ऐसी अपन मुनिराजों को होने वाली तकलीफ़ें गिनाते हैं। कितनी कितनी तकलीफ भोगते हैं। लेकिन जिनवाणी क्या कहती है? कौन सा स्थान है भैया मुनिराज का? वो 11 स्थान है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक। तो कौन सा गुण स्थान है इनमें? 5वां 6वां है? 6वां तो गुण स्थान है। जो भी है समझ लो, इतनी असंख्य गुणी, असंख्य गुणित असंख्य, असंख्य गुणित असंख्य गुणित असंख्य, इतना आनंद उनको प्रति समय हो रहा है। तीसरा है ना, तो आप समझ लो इतना आनंद उन्हें प्रति समय हो रहा मुनिराज को, वो आपको नहीं दिखता। आपको थोड़ा सर्दी गर्मी दिखती है, खाने पीने की बात दिखती है। शास्त्र कहते हैं कि उन्हें बहुत सुखी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुनिराज की भूमिका अत्यंत सुख की भूमिका है, बहुत महान है वो। ये पाप माप का उदय आ गया होगा 2-4 को, अब क्या करें हम, उन्हीं के फोटो लग गए मंदिर में।
जो वे असंख्य ऐसे हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, मुनि दशा में जंगल में रहे और अनंत अतीन्द्रिय आनंद भोगते रहे, ऐसे ही मोक्ष चले गया सहजता से। लेकिन हमें तो वे ही आते हैं जिनको आकाश में ले गया शत्रु और ने उठा के ऐसे गेंद जैसा फेंक दिया, तो गगन सिद्धेभ्यो थल सिद्धेभ्यो फला, वे ही आते हैं ध्यान में, उन्हीं का वर्णन किया हुआ है, हम क्या करें। लेकिन उनसे अनंत गुणे जीव ऐसे मुनिराज हैं जिनके कोई पाप का उदय नहीं है ही नहीं, आएगा कहाँ से पाप, इतने पवित्र परिणामों में रहते हैं, तो वो मुनि उस मुनि दशा का नाम है। आप कहें कि आप ये क्यों बता रहे, इसलिए बता रहे कि तुम घबरा करके मुनि नहीं बनते हो, कि मुनि बनूंगा तो कितनी तकलीफें भोगनी पड़ेंगी। ये हमारा परमात्मा कहता भैया मैं तो मुनिराजों को देखता हूँ तो कितनी तकलीफ में है, ऐसा बोलता है, ये तकलीफ में है क्यों। और हाँ हम जाते हैं तो उनसे कहते हैं होके देख पता चलेगा, काय का पता चलेगा, आनंद का पता चलेगा कि दुखों का। क्यों, इतना आनंद होगा वो कौन सा आनंद, वो मोक्ष की जाति का। यूं चिंत निज में थिर भये जिन्हें अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहिमेंद्र के नाही कहो। 24 घंटे में एक बार भोजन, पानी भी उसी समय, अंतराय हो जाए तो 2 दिन 4 दिन भी हो जाए, ये तो तेरे को समझ में आते हैं। लेकिन हर अंतर मुहूर्त में इस जाति का आनंद जो सिद्ध भगवान को है उसका अनंतमा भाग सही, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में ये आनंद उन्हें होता है, वो तेरी समझ में नहीं आता है? इसलिए मैं कहता हूँ तो अनंत सुखी है मुनिराज, तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। ये मैंने सन 57 में लिखा था। सन 57 समझते हो, 57, 1957 समझे ना, तब मैंने पूजन लिखी थी। तो उसमें मुनिराजों का वर्णन लिखा था, उसमें लिखा था चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। वे चलते फिरते सिद्ध हैं, हम मुनिराजों को नहीं मानते, हम मुनिराजों के भगत नहीं हैं। तुम श्रवण शतक का एक एक छंद पढ़ो तो उसमें कितनी अनंत भक्ति उनके प्रति प्रकट की गई है, कितनी श्रद्धा उनके प्रति प्रकट की गई है। लिखा है भव का अंत आ गया है जिनका, देखो शुरू में ही देखो तीसरा छंद पढ़ो भाई जी श्रवण शतक का। महावीर पथ के पथिक जिनके भव का अंत, श्रमण संस्कृति में रंगे नग्न दिगंबर संत। अपने में अपनत्व है अपने में स्वाधीन, सहज सरल पथ के पथिक अपने में ही लीन। जिनकी जीवन धार में श्रम का ना हो लेस, नख से सिक तक श्रमण के नग्न दिगंबर बेश। श्रम आश्रम दोनों नहीं अपने में ही मग्न, केवल अपनी साधना में रहते संलग्न। ये तो मुनिराज का ये वास्तविक स्वरूप है। श्रमण श्रम ना, जिनके जीवन में श्रम नहीं है वे श्रमण हैं। श्रम ना श्रमण हैं। क्यों, अभी कहते हैं नहीं साहब वो तो बहुत, अभी कुछ दिन पहले जिसमें आचार्य तुलसी भी थे, अपने भी बड़े बड़े मुनिराज थे और थे, उन्होंने श्रमण की कहा हम लोग श्रमण हैं। श्रमण संस्कृतियाँ 2, वैष्णव संस्कृति और श्रवण संस्कृति।
तो उसमें श्रवण संस्कृति में जैन, बौद्ध और चारवाक आते हैं। चारवाक अपने ही साथ हैं। हाँ, श्रवण संस्कृति में। हाँ, और बाकी ये भी 6 दर्शन है ना, वे उनमें हैं। तो वो उन्हें कई बहुत श्रम करते हैं, ये श्रम करते हैं। अरे कहाँ है मुनिराजों के जीवन में श्रम? उनके जीवन में तो कितना आनंद है, मैंने अभी बताया ना, असंग गुणा असंग गुणा असंग गुणा असंग गुणा। और श्रम काय में करते हैं? ऐसा पैदल चलते हैं ना, तो उसमें श्रम होता है। अरे पैदल चलने में ये आज्ञा है कि धीरे धीरे 4 हाथ जमीन देख के चलो, और जब तक थक नहीं जाओ तब तक ही चलो। थको तो 1 कदम नहीं चलो। तो थकना तो श्रम का फल है। उन्हें कहाँ जाना है? कहाँ जाने की जल्दी है? क्यों जल्दी जल्दी 25-25, 40-40 किलोमीटर क्यों दौड़ें? जहाँ जाना है वहाँ कहाँ जाना? वहाँ ससुराल है उनकी क्या कि जो उन्हें समय पर पहुँचना है? वो तो जहाँ पहुँच गए, जहाँ थक गए वहीं रुक गए। मुनिराज किसी को वचन नहीं देते। क्या वचन? कि कल सुबह 8 बजे हमारे पंडाल में आप प्रवचन करना। विद्यासागर जी से पूछोगे तो वे कहेंगे देखो क्या होता है। सुना आपने कभी अजित जी? क्या पूछेंगे? देखो क्या होता है। समझे आप इसका अर्थ? शास्त्र में लिखा कि मुनिराजों को ऐसा बोलना चाहिए। भाषाएं 10 प्रकार की होती हैं, आमंत्रणी, फलानी फलानी, समझे ना? तो ऐसी भाषा में ऐसा ही जवाब दिया जाता है कि देखें क्या होता है। माने केवली भगवान ने यदि हमारा तुम्हारे यहाँ आना देखा होगा तो हम आ जाएंगे, और हम उस वक्त देख पाएंगे कि क्या हुआ। अभी से हमारे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि हम अभी से तुमको हाँ कहते हैं तो अभी से बन गए, समझ गए? हम उस बंधन में हो गए। तो हमारे अभी अपन को होता है ना कि सुबह 9 बजे पहुंचना, 9 बजे पहुंचना, तो सुबह 6 बजे से नींद हराम हो जाती। जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्यों? गाड़ी नहीं आई, ड्राइवर नहीं आया, कितना चक्कर है। फिर किसी को वचन ही नहीं देते। पुराने ज़माने की तुमने वे कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो उनमें ये लिखा है कि हमारी माताएं बहनें मुनिराज के दर्शन करने गईं। कहीं ये लिखा हो तो एक जगह लाके मुझे बताना कि प्रवचन सुनने गई। क्यों? प्रवचन की गारंटी ही नहीं है कि वे प्रवचन करेंगे। उनका कार्यक्रम घोषित होता ही नहीं है। जाएंगे और उन्हें कोई विकल्प आ जाएगा तो बोलना होगा तो बोल देंगे, नहीं बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन दर्शन की तो गारंटी है, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, वो तो हमारे हाथ में है। जब विराजे होंगे तो दर्शन तो हम कर ही लेंगे। तो वो दर्शन करने गई है लिखा होगा। अब ध्यान से पढ़ना आप, वो कहानियों में क्या दम है। एक स्टाइल में हजारों कहानियाँ लिखी हैं। मैं बता दूं वो स्टाइल। जम्मू दीप देपन में सार, भरत क्षेत्र ता में सुखकार, यहाँ से शुरू होगी। फिर एक कौशल नाम का देश था, उसमें ये था ये था, एक सेठ था, ये सेठा नहीं। एक दे बस बेपोला चल तीर, समो शरण आयो महावीर। फिर आएगा, फिर राजा साहब गए तो उनके दर्शन करने गए। फिर आएगा, फिर राजा सैनिक से उनने पूछी, राजा सैनिक ने पूछी महावीर से कि भगवान आज तो मुझे धन्य कुमार का चरित्र सुनना है। और महाराज ने कहना शुरू कर दिया। हर कहानी यहाँ से शुरू करी। सबकी एक स्टाइल बंदी बनाई है। सैकड़ों कहानियाँ की सुना रहा हूँ मैं। जैसे बम्बई वाली कहानियाँ होती हैं सिनेमा की, जितनी भी कहानियाँ, जितने भी फिल्में आज तक बनी हैं और भविष्य में बनेंगी, उनकी कहानी में अभी यहाँ 1 मिनट में सुना सकता हूँ। सुनना है? एक था लड़की, एक था लड़का।
क्यों? एक थी लड़की, दो थी लड़के, दो थी लड़की, एक था लड़का, और धमाधम धमाधम धमाधम, और अंत में एक लड़का मर गया, लड़की मर गई, एक के साथ शादी हो गई और काम खत्म। बस इतनी सी कहानी होती है, और क्या होती है बोला है? ऐसी वो कहानियां हैं। एक दफे जब मैं शोध कर रहा था पंडित टोडरमल पे, पीएचडी के लिए इंदौर विश्वविद्यालय से शोध कर रहा था। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल पुरानी बात होगी। तो मैं उदयपुर में गया था, तो जहाँ जाता था वहाँ के मंदिरों की छानबीन करता था। तो वहाँ के मंदिर में मुझे एक किताब मिली, छपी छपाई थी लेकिन बिल्कुल सड़ी गली थी, बहुत पुरानी छपी जैसी छपाई, वो किताब मुझे मिली। उस किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन। क्या नाम था? मिथ्यात्व खंडन नाम की। और उसमें लिखा था वही, एक समय विपला चलती, समूह शरण आयो महावीर, फिर ऐसा पूछा। फिर राजा सैनिक ने पूछा कि जयपुर में पंचम काल में गृहीत मिथ्यात्व का प्रचार, तेरा पंथ नाम के मिथ्यात्व का प्रचार कौन करेगा? तो भगवान महावीर ने सुनाया कि एक पंडित टोडरमल होगा, वो ऐसा लिखा था उसमें। उसी स्टाइल में लिखी हुई थी। भगवान महावीर से राजा सैनिक ने पूछा और महावीर ने बताया, और तत्वासूद अपने ऐसे ही छपा देते हैं। समझ ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग मंगलाचरण भी नहीं। क्यों? ये तो हमारे लिए गुटका हो जाता है, और वो शास्त्र क्योंकि वो ऐसा छपता है, ऐसा खुलता है। और महावीर ने कहा और उसने सुना, ये लिखा रहता है, इनमें नहीं लिखा रहता है कि महावीर ने कहा, पर हमने सुना। स्टडी करके देखो आप। एक काल में ये 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर 200-300 वर्ष के पीले अल्लाह हजारों कहानियाँ लिखी गई भट्टारकों के द्वारा, और उनमें एक ही थीम है जो स्टार्टिंग तो मैंने बता दी ना। और उसमें क्या, एक मुनिराज आए घर पे आहार करने, तो एक लड़की ने उनकी उपेक्षा भाव करी, उनकी तरफ पीठ कर दी, उनको पड़खाया नहीं, उन्हें नमस्कार नहीं किया। फिर वो लड़की सीधी नरक गई। फिर नरक से आकर के एक बहुत कुरूप किसी बहुत नीच जात के यहाँ लड़की पैदा हुई, फिर मर के नरक गई, फिर आई, फिर नरक गई, 3-4 दफ़े नरक गई, 3-4 दफ़े जाके डुबकी लगाई। फिर एक दफ़े एक मुनिराज मिल गए और उनसे पूछा, महाराज मैं इतनी दुखी क्यों है? कि तूने महाराज की उपेक्षा की थी इसलिए इतनी दुखी है, अब तू ऐसा उनको माना कर तो नहीं होगी। उसने मानना शुरू कर दिया तो फिर सुरग गई, फिर मनुष्य गई, फिर सुरग गई, 2-3 दफ़े मनुष्य तो सुरग गई और फिर मोक्ष चली गई। एक स्टाइल की हजारों कहानियाँ मिलेंगी, पढ़ के देख लेना। एक शास्त्र की गद्दी पे से पंडित हुकुमचंद बोल रहा है, सारी दुनिया सुन रही है, टीवी पे जाएगा, ये सब सुनेंगी। ये चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ कि ऐसी कहानियाँ हजारों हैं कि नहीं हैं। एक काल में लिखी गई, सिर्फ क्योंकि वे महाभ्रष्ट हो गए थे। मुनिराज कहलाते थे, जयसेनाचारी फलानाचारी कहलाते थे, और पूरा भट्टारक थे, पूरा मठ था, खेत थे, किसानी थे, खेतियाँ होती थी, गाय बैल थे, ये सब था, और सबका पालन पोषण करते थे। और उनको यदि तुमने नहीं माना तो तुम नरक जाओगे, और माना तो स्वर्ग जाओगे, तो मुक्त चले जाओगे। नहीं, इसके बिना वो नहीं हो सकता था। और तो आपको बता दूं, सिर्फ वो महिलाओं को ही भेजते थे नरक स्वर्ग, पुरुषों को नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि हमारा खाना न महिलाओं के ही हाथ में है, और ये ही इतनी कमज़ोर हैं कि ये चक्कर में आएंगे। ये आदमी तो मुश्किल से चक्कर में आता है, सब वो ही मिलेगी, एक कन्या की ही मिलेगी, एक स्टाइल में। ये हमें समझना चाहिए वस्तु का स्वरूप क्या है। यहाँ ये कह रहे हैं कि मुनिराज का स्वरूप तो कितना अनंत आनंदमय है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, में कह रहा था कि सिद्ध के समान हैं। ये सिद्ध भगवान चलते फिरते नहीं हैं, और ये मुनिराज हमारे चलते फिरते गुरु हैं।
चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना आए हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरसानी, द्वादश बिज तप नित्य करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना बातें हैं। तो मुनिराजों का स्वरूप तो बहुत ही परम पवित्र है। हमारे यहाँ तो पंच परमेष्ठी में उन्हें स्थान दिया है, हमने अरहंत और सिद्ध के बगल में उन्हें बैठाला है। नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, एक लाइन में तीनों को। नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहूणम, किया कि नहीं किया? कितना महत्वपूर्ण स्थान जैन दर्शन में दिया है। तो फिर फिर भी तुम लोग नहीं मानते। किसी पर्टिकुलर को मानना उसका नाम मानना नहीं है। अरहंत को मानना हमारे यहाँ नमो अरहंताणम लिखा, नमो महावीराणम नहीं लिखा, नमो पार्श्वनाथाय नहीं लिखा। हमारा सबसे बड़े मंत्र में हमारे सबसे बड़े आचार्य ने जो सबसे पहली किताब लिखी, सबसे पहली किताब लिखी, सबसे पहली कलम चलाई, तो उससे क्या लिखा? नमो अरहंता। अरहंत पद को नमस्कार किया, किसी व्यक्ति को नहीं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार किया, किसी व्यक्ति को नमो। नमो आयरियाणम, किसी आचार्य का नाम लेके नमस्कार नहीं किया, आचार्यों को नमस्कार किया, उपाध्यायों को नमस्कार किया, लोग के सर्व साधुओं को नमस्कार किया। कौन कहता नहीं किया? व्यक्तिगत बात है ही नहीं जैन दर्शन में। जैन दर्शन में पदों की प्रतिष्ठा है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति में तो कोई भी गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, तो उनका स्वरूप क्या है? देखो, एक किताब आप पढ़ोगे, इसमें 101 छंद हैं। मुनियों के स्वरूप में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 भावनाएं, 22 परिश्रमों का जय और 5 प्रकार का चारित्र। इतनी चीज़ें आती हैं मुनिराज के स्वरूप में। इनमें एक का नाम नहीं लिया, एक का एक शब्द भी प्रयोग में नहीं किया। जो स्वरूप आता है ना आगम में, और इसमें 101 छंद लिखे, एक छंद में मुनियों के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, और उनके बेई गुणों का वर्णन किया जो आगम में है। तो उनके अलावा क्या समझे ना, उनके अलावा गुण इसमें से मैंने लिखे, और वो आगम में हैं। ये आगम में नहीं हो वो नहीं लिखा। उनकी वास्तविक स्वरूप कैसा है वो इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, परम भक्ति से, उनका स्वरूप से। क्या उनका हम स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनकी हमें इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमने कोई निंदा करने के लिए उनकी किताब थोड़ी लिखी। अब किसी में यदि ये गुण नहीं हो तो फिर वो ये समझा कि हमारी निंदा की है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, श्रमण जनों का समझिए यह उत्कृष्ट स्वरूप, अनुवृत्तियों में भी रहें इनका मध्यम रूप। अविरत सम्यक दृष्टि भी मुक्ति मग के पूत, उनमें भी रहता अरे इनका अल्प स्वरूप। मुनियों का तो उत्कृष्ट स्वरूप है, फिर श्रावकों में इनका मध्यम स्वरूप रहता है। मुनिराज महावृतधारी हैं तो श्रावित अणुवृतधारी है। वृत्त तो वो ही है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, लेकिन वे महा हैं और ये अणु हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्ग के हैं। छंद बताऊँ मैं? 95, 96 पढ़ो भाई।
श्रमण जनों का समझिए यह उत्कृष्ट स्वरूप, अणुवृत्तियों में भी रहे इसका मध्यम रूप। अविरत सम्यक दृष्टि भी मुक्ति मग के पूत, उनमें भी रहता रे इसका अल्प स्वरूप। श्रमण अणुवृत्ति अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव, सब शिव पंथी भव्य जन रहते रहें सदैव। श्रमण जनों की भक्ति वश अद्भुत श्रमण स्वरूप, प्रस्तुत मैंने किया है श्रमणों का यह रूप। श्रमण जनों को समर्पित सम्यक श्रमण स्वरूप, पठन मनन चिंतन करो यह श्रमणों का रूप। इसके ही अनुसार हो श्रमण श्रावकाचार, महाश्रमण महावीर का कहना बारंबार। 10वीं फाल्गुन सुदी की 16 मार्च 19, श्रमण शतक पूरा हुआ, नमो नमो आदिश। तो श्रमण का जो वास्तविक स्वरूप है, सबसे बड़ी विशेषता उसकी वो है कि वो हमसे अनंत गुणे सुखी हैं। भले ही सर्दी गर्मी आपको बाहर से दिखाई देती हो, लेकिन अपन तो शास्त्रों में कहा ना कि उपल खाद खुजावते तो भी उन्हें पता ही नहीं चलता। वे अपने उस आनंद में इतने मगन हैं कि उन्हें ये जो बाहर जो तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती है, वो तकलीफ उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होती। अनंत सुख का स्वरूप जो है, सिद्धों की जाति का सुख जिनके निरंतर रहता है, वो श्रमणों का वास्तविक स्वरूप है। ऐसे श्रमणों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनकी हम भक्ति करते हैं, उनके विरोध का तो कोई सवाल उठता ही नहीं।